तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उड़ीसा के स्टेट के जो लैंड रिकॉर्ड है या फिर जो उसको कहते हैं कि ज़मीन की रसीद काटने का प्रोसेस मैं आपको इसमें बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों उड़ीसा स्टेट में बहुत लोगों को ये सब चीज़ करने में प्रॉब्लम आती है। वो साइबर कैफ़े में भी जाते हैं तो उनके लैंड रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलती है। ज़मीन किसी और के नाम पे रहती है, उन्होंने खरीदा हो और फिर वो डिटेल वहाँ पे अपडेट नहीं होती है, तो इनसे उनको बहुत प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं आपको बस यही बता दूँ सिंपली कि अगर आपका नाम नहीं शो कर रहा है आपके ज़मीन पे कि वो आपके नाम पर रजिस्टर है, या फिर आपको जो चालान कटने वाला है, जो आप रसीद जिसको कहते हैं कि मैंने ज़मीन की रसीद कटवाई है, वो अगर आपके नाम पे नहीं शो कर रही है तो आप तुरंत जाके अपने तहसील या फिर ब्लॉक वगैरह जहाँ पे भी ज़मीन की रिकॉर्ड या रजिस्ट्री आप कराए हो वहाँ जाके मिलो और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वहाँ दिखाओ और वहाँ पे अपने नाम को अपडेट करा लो। बस मेरा ये पहला सजेशन रहेगा। अगर आपका दोस्तों सब कुछ सारे डिटेल सही है तो आपको पर ईयर ज़मीन की रसीद कटवा लेनी चाहिए, जिसको आप लैंड टैक्स कहते हैं, जो आपको सरकार को द्वारा आपको लैंड टैक्स दिया जाता है, सरकार को दिया जाता है आपके द्वारा। तो चलिए दोस्तों इसको आप कैसे रसीद कटवा सकते हैं उसके बाद उसको आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हमें गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको उड़ीसा लैंड रिकॉर्ड, आप जिस स्टेट के हो आप वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन मैं अभी ब्रीफली इस वीडियो में उड़ीसा लैंड रिकॉर्ड के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे आप रसीद काट सकते हो उड़ीसा स्टेट में होके वहाँ के ज़मीनों की। तो दोस्तों उड़ीसा लैंड रिकॉर्ड मैंने गूगल पे सर्च किया, पहला साइट आएगा दोस्तों इस नाम से आएगा, भूलेख उड़ीसा आएगा दोस्तों। तो पहले इस पर आपको क्लिक करना, आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसी साइट पे आना है जिसमें vulka.ori.nic.in रहेगा। इस साइट पे आने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। जो उड़ीसा का स्टेट का सैम्पल है वो होगा दोस्तों, बाकी ये सारी डिटेल होगी। फिर दोस्तों यहाँ पे आने के बाद मुझे नया रसीद काटना है, मुझे अपने ज़मीन की काटनी है रसीद। तो यहाँ पे मुझे ऑनलाइन पेमेंट एंड लैंड रेवेन्यू पे क्लिक कर देनी है। तो इस पर मैं लोगों ने क्लिक कर दिया। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा पे लैंड रेवेन्यू, आपको पेमेंट करनी है तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको किस साल का पेमेंट आपको करना है, तो मुझे अभी लेटेस्ट का करना है तो मैं यहाँ पे अपना लेटेस्ट सेलेक्ट कर दूँगा। फिर डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ये दोस्तों उड़ीसा लैंग्वेज में है दोस्तों, मुझे उड़ीसा लैंग्वेज नहीं आता, बस मैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बस अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज और खाता नंबर जो आपके उसमें रसीद में रहेगा, जो मतलब आपने रजिस्ट्री कराया है उस पर रहेगा खाता नंबर, उसको आप फिल करना। उसके बाद नो योर खातानी, ये जो भी है आप इस पर क्लिक करिएगा ना तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यानी कि टोटल एवरेज आपको पेमेंट 6-7 रुपये या 12 रुपये की करनी होती है, ज़्यादा का बिल नहीं आता है अगर आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो, पर ईयर कर रहे हो तो। फिर उसके बाद इंटर कैप्चा करके आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दोस्तों प्रोसेस बता देता हूँ कि प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने जैसे ही अपना खाता नंबर और जो सारी डिटेल जैसे ही आपने फिल किया, आपकी टोटल ज़मीन कितनी है ये आ जाएगी, आपकी नाम भी आ जाएगी दोस्तों। अगर आपका नाम यहाँ से मैच नहीं कर रहा है तो मैं फिर से बोलता हूँ, आप तुरंत जाके ऑफिस में जाके, ब्लॉक में जाके, तहसील में जाके आप तुरंत अपने दस्तावेज को ले जाके वहाँ पे चेंज करा लें अपना नाम। उसके बाद ही रसीद काटे, या फिर रसीद आप पहले भी काट ले, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप नाम वगैरह सब कुछ सही कराने के बाद रसीद काटे। क्योंकि रसीद आप जो होता है ना वो एक तरीके का प्रूफ होता है कि वो ज़मीन आपकी है। यहाँ पे आपकी नाम शो होनी चाहिए दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपकी नाम शो नहीं है तो ज़मीन गलती हो सकती है, आप उसको बेचोगे या फिर बाद में आपको फ्यूचर में उसको लेके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो आप नाम, बस आपके पास रसीद है, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो आप क्यों नहीं अपडेट कराओगे, एक दिन जाके आप करा लेना। यहाँ पे आपको एरिया, वाटर टैक्स, जितने भी टैक्सेस लग रहे हैं तो आपको बस ये डालना है। और इंटर कैप्चा दोस्तों, आप यहाँ से ये जो लिखा हुआ चीज़ है इसको आपको सेम यहाँ पे लिख देना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद प्रोसीड की ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों, एग्जिट के बगल में जो प्रोसीड है उस पर क्लिक करना है। ये कोई भी कर सकता है दोस्तों, आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गलत फॉर्म फिल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप एक बार ट्राई करके देखना इस वीडियो को देख के। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रुपये का पेमेंट है दोस्तों, आप उसको करके एक बार देखना। अगर आप खुद से कर लोगे तो आप 200-300 रुपये आसानी से बचा सकते हो। अगर आप साइबर कैफ़े में जाके कराते हो तो 100 रुपये से कम वो लोग नहीं लेंगे आपसे। तो क्यों आप ऐसा करोगे, आप खुद से कर लेना।
कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे डिपॉजिटर का नाम, अगर आप जिनका ज़मीन का आप रसीद काट रहे हो, अगर आप उनके बेटे हो तो आप अपना नाम डालना, आपका रिलेशन क्या है उनसे, ज़मीन के मालिक से आपका रिलेशन क्या है वो डाल देना। डिपॉजिटर एड्रेस, जहाँ का ज़मीन होता है अधिकतर आप उधर का बस कैपिटल लेटर में जिस फॉर्मेट में एड्रेस लिख देना है, कोई भी स्पेस डॉट पॉइंट पिन कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपका कटक हो गया तो सिर्फ कटक लिखना, और जो गांव का नाम है सिर्फ कटक और स्पेस और गांव का नाम लिख देना, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना, उसके बाद इंटर कैप्चा वही दोस्तों जो बगल में लिखा हो उसको सेम उठा के आप लिख देना, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सारा जो जो आपने भरा है वो सारी डिटेल दिख जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेमेंट मोड, अब रही बात कि आप पेमेंट करोगे कैसे, किस माध्यम से पेमेंट आपको करना है, तो आपको डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों मैं वो भी आपको दिखा, तो दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपको इस टाइप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको देखिए किस किस टाइप के ऑप्शन आ रहे हैं, डेबिट कार्ड के ऑप्शन आ रहे हैं, नेट बैंकिंग की आ रही है, यूपीआई की आ रही है, वॉलेट की आ रही है। तो देखिए मेरा प्रेफरेंस है, आप ये सब पे कुछ मत करना, बस डेबिट कार्ड पे रहने देना। और यहाँ पे इंडियन बैंक है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको कार्ड डिटेल डालने की ऑप्शन आ जाएगी, और कैप्चा वगैरह फिल करने का, तो कैप्चा मैंने बता दिया, जो बगल में लिखा रहता है सेम आपको वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। वो आप फिल करोगे, उसके बाद एटीएम डिटेल नंबर डालोगे, और जैसे प्रोसीड करोगे आपके एटीएम से रिलेटेड मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालना, और 2-3 रुपये का बस आपको जो जितने का भी चलान हो आप पेमेंट करना। पेमेंट करने के बाद देखिए दोस्तों रसीद कैसे आएगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों पेमेंट होने के बाद आप, तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, अकाउंट से आपको पैसा डिडक्ट हो जाए, तो ऐसा आपको पेज ओपन हो जाएगा। आप इस पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख रहा है टू रिटर्न इमीडिएटली क्लिक हियर, आपको इस पर जल्दी से क्लिक कर देना या फिर रुके रहना, पेज को कुछ नहीं करना, जैसे फ़ोन उसको वैसे ही छोड़ देना है नॉर्मल। तो ये जैसे ही आप छोड़ दोगे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिख देगा। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिखने के बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से इसी साइट पे आना है, फिर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इस पे आ जाना है। इसके बाद आपको फिर से यही चीज़ ओपन होगा। तो अब तो आपको दोस्तों पेमेंट हो चुकी है, तो मुझे पेमेंट नहीं करनी है। डाउनलोड रिसिप्ट है और नो ट्रांजेक्शन आईडी, तो पहले मुझे ये तीसरे नंबर पे जो है नो योर ट्रांजेक्शन आईडी, इस पर क्लिक करना है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर दोस्तों आपको फाइनेंशियल ईयर, तो मैंने कहा था 2021 से लेकर ये वाला जिसका भी आप ईयर पे आप जो भी पेमेंट कर रहे हो उस पर क्लिक करना, फिर ये सारी डिटेल भरना। जैसे ही गेट पे क्लिक करिएगा आपका ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगा। ट्रांजेक्शन आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है, कैसा मिलेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि अभी क्या करना है, तो आपको 2021 से 2022 वाला क्लिक करना है। आपने जिस भी पेमेंट करने के समय जहाँ पे जो टिक किया था ना, 20 से 21 वाला टिक किया था या 21 से 22 वाला, वो सब आपको वहाँ पे फिल करना है, फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट तहसील करोगे आप, जैसे ही गेट पे क्लिक करेंगे खाता नंबर लिखने के बाद उसके बाद ये ट्रांजेक्शन आईडी जो आएगी यहाँ पे आपको सक्सेसफुल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब तक यहाँ पे सक्सेसफुल ना देखने को मिले आपको रसीद नहीं प्रिंट होगा। इसीलिए मैंने कहा था पेमेंट करने के बाद आप उस पेज को काटना भी नहीं, मिनिमाइज भी मत करना, वहीं पे रुके रहना, वो ऑटोमेटिक पेज कट जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुल आपको लिख देगा। बस आपको एटीएम नंबर डालना है या फिर कोई भी यूपीआई के जो भी अपना सुविधा के हिसाब से कर देना, पेमेंट कर देना है आपको। उसके बाद आपको वहीं पे रुके रहना है, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे भी ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगा। अब उसको बस इसको आपको कॉपी कर लेना है दोस्तों, कॉपी कर लीजिए या फिर किसी भी मतलब पेपर पे इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नोट करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रसीद को कहाँ से डाउनलोड करना है। ये तो हो गया, आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, आपने पेमेंट का रिकॉर्ड भी चेक कर लिया कि आपका जो चालान है आपने सक्सेसफुल जमा कर दिया है। तो आप लोग जैसे ही पेमेंट आपने सक्सेसफुल कर दिया उसके बाद हमको डाउनलोड रिसिप्ट पे आ जाना है दोस्तों। ये वाला ऑप्शन रहेगा डाउनलोड रिसिप्ट, बस यहाँ पे आपने जो ट्रांजेक्शन आईडी को कॉपी में लिखा है या फिर जो आपने कॉपी किया है अपने मोबाइल पे ही, यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही पेस्ट करोगे आपको व्यू पे क्लिक कर देना, जैसे व्यू करोगे आपके ज़मीन की रसीद आपको दिख जाए।
देखिए मैंने यहाँ पे फिल किया, ये फिल किया हुआ आ गया। फिल करने के बाद देखिए दोस्तों आपको इस टाइप से ज़मीन की रसीद आपको दिख जाएगी दोस्तों। बस आपको यहाँ पे जो कि ऊपर पे प्रिंट लिखा हुआ आ रहा है, इसको आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। बस यही है, आपको ये प्रिंट हो जाएगा, आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, या फिर आप इसको अच्छे से अपने साइज़ से एडजस्ट करके अपने फ़ोन के पूरे साइज़ को इसमें एडजस्ट करके आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लें, वो भी वैलिड है। बस आप इस एक आसान प्रोसेस से आप रसीद को काट सकते हैं। मैंने आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि हर डिटेल को आपको अच्छे से बताना था, नहीं तो एक डिटेल भी अगर मैं मिस कर देता या फिर मैं उसको एस्केप कर देता तो आपको ये फॉर्म फिल करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती थी। डरने की बात नहीं, बस आप डायरेक्टली आप फ़ोन से फिल करना, कुछ नहीं होगा दोस्तों, आप डरना मत, आप आराम से फिल करना। और ये बात की जो साइट है उस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जैसे मेरे वीडियो के नीचे कॉलम पे जाओगे वहाँ से पहला लिंक पे क्लिक करना, आपको डायरेक्टली ये साइट ओपन होके आ जाएगा। या फिर आप, मैंने शुरू में बताया, गूगल से जाके आपको जो सर्च करना है वहाँ पे आ जाएगा, उस माध्यम से भी आप साइट पे आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि दोस्तों व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसीलिए आप मेरे को हेल्प करिए कि मेरे सब्सक्राइबर मैं गेन कर पाऊँ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।